100% आपको शुभ पुण्यात्मा है, तभी आप आए हैं। दुनिया में हजारों लाखों लोग होंगे, लेकिन जिनका विशेष पुण्योदय होता है वही संत महापुरुषों के पास बैठकर ज्ञान का लाभ, ज्ञान अर्जन करते हैं, जीवन को धन्य बनाते हैं। देखिए, मैं आपको बतलाऊं, यद्यपि हमारा डायरेक्ट कल जाने का वहाँ था, पहले तो प्लान बना था आगरा में कार्यक्रम है, तो फिर नई झांसी मुकाम करेंगे। हमारे राम सीताराम जी का भी निवेदन था, और हमने कहा झांसी छूट रहा है, झांसी में कबीरपंथी बहुत हैं, और जितना लाभ ललितपुर वालों को मिल रहा है उस क्षेत्र के लोगों को, यहाँ लोग अभी पीछे हो रहे हैं, तो यहाँ जरूर कुछ लाभ मिलना चाहिए। मेरी स्वयं भावना हुई, हमने दयाराम जी को फोन किया, और फिर ठीक है, हम एक संध्या झांसी में रुकना होगा। तो इस प्रकार से आज की संध्या का यहाँ संयोग था। वो आश्रम था, कभी कौन सा आश्रम है वो, हाँ, तो उस आश्रम में उनकी भी इच्छा थी संत जी की कि यहाँ रुके, उन्होंने व्यवस्था सब बना के रखी थी। बहुत आते आते भी निवेदन कर रहे थे कि वो लोग यही नहीं आ जाएंगे क्या, हमने कहा दूर पड़ता है, और अगली बार आपके यहाँ फिर हम पूरा समय देंगे। अभी वो इस प्रकार से आज की संध्या का सहयोग यहाँ बना। तो इस संध्या में कहना चाहूँगा, हम लोगों ने जो अभी संध्या पाठ किया, ये हमारे कबीर पंथ का मुख्य संध्या पाठ है। वेदों में भी संध्या का वर्णन है, शास्त्रों में भी है, सभी लोग अपने अपने ढंग से संध्या करते हैं। लेकिन जो संध्या पाठ हम लोगों ने किया, पहले गौरी लगन कठन मेरे भाई, फिर इसके बाद में संध्या साखी, इसके बाद में विज्ञान स्त्रोत, फिर दया सागर, चूंकि समय अभाव होने से संक्षिप्त में किया गया। फिर इसके बाद में होता है चेतावनी, चेतावनी के बाद ज्ञान गुदड़ी, और फिर धर्मदास रत्नाबाई का अष्टक, फिर विरह स्तुति, फिर आरती। ये हमारी संध्या पाठ का सीरियल है, और जिसको भारतवर्ष में करोड़ों करोड़ों लोग इस पाठ का पाठ करते हैं। इसका पाठ का महत्व कम नहीं है। अवश्य सदगुरु के हंस जनों को संध्या पाठ को करना चाहिए। अगर पूरा भी ना कर सके तो कुछ करो आपत्ति काल में, कुछ परिस्थिति में, लेकिन उसको अर्थ जानने की कोशिश करें। मेरा विश्वास है कि संध्या पाठ में ही कबीर साहब का संपूर्ण सिद्धांत आ जाता है। संक्षिप्त वो दर्शन है, छोटा दर्शन। इसलिए संध्या पाठ में लगन कठन मेरे भाई, गुरु से लगन लगाना जरूरी है। और कैसी लगन लगे, और बिना कठिन तो है, लेकिन लगन लगाए बिना तुम्हारा काम भी नहीं बनेगा। इसलिए गुरु की लगन कठिन। फिर इसके बाद में हम लोग संध्या साखियों में आते हैं, उनमें उपासक और उपास्य की अत्यंत समीपता, बिल्कुल निकटता, एकम एक, इतना भाव है उन साखियों में। गौर से जरा अर्थ समझने की कोशिश करें। अब तो संध्या पाठ भी अर्थ सहित उपलब्ध है सबके यहाँ। और फिर आगे दया विज्ञान स्त्रोत में कबीर साहब का ब्रह्म तत्व, कबीर साहब का राम, कबीर साहब का साहब, उन्यक्षर तत्व क्या है, ये अगर विज्ञान स्त्रोत को ठीक से समझ लोगे तो आप समझ जाएंगे। इसलिए तो विज्ञान स्त्रोत में कबीर साहब का ब्रह्म तत्व है, दया सागर में 7 कुंडों में स्नान है, चेतावनी में मेडिटेशन है, कबीर साहब का शब्द सुनती हो, अमरी मूल संधि मिलावता पर रखो बाया पांव दाहिना मध्य में धरना, आसन अमरियो करना। परंतु चिंता के साथ, अफसोस के साथ, खेत के साथ कहता हूं कि कबीर पंथियों के यहाँ खजाना गड़ा है, लेकिन ये जाएंगे कहीं दुनिया में ओम ओम करने, कहीं इधर का योग सीखने, उधर का विपश्यना सीखने, लेकिन कबीर साहब का सहयोग जो समझ लेगा 100% उसका लोक और परलोक सफल हो जाएगा। सदगुरु कबीर साहब का सहयोग, हर्रा लगाना फटकरी रंग चोखा, ऐसा सहयोग है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई प्रकार की हानि नहीं। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, जब आप सत साहब के घर तक पहुँचेंगे, जब पहुँचेंगे
राजयोग का क्रम है, हमारे शिविर लगते हैं, उसमें हम बताते हैं। जैसे रामदेव जी ने अलग से कुछ नहीं किया, पतंजलि दर्शन को ओपन कर दिया, प्रयोग में ला दिया, करोड़ों करोड़ों लोगों को लाभ मिल गया। ऐसे हम लोगों ने अलग से कुछ नहीं किया, उसी का एक एक शब्द का बाल की खाल निकाल करके और उसको आम आदमी के बीच में लाए, प्रैक्टिकली ध्यान साधना करवाई, बहुत लाभ मिला। इसलिए पूरी चेतावनी में मेडिटेशन, शब्द श्रुति योग, और फिर आगे ज्ञान गुदड़ी में बाहर से साधु बने चाहे ना बने, ज्ञान गुदड़ी को समझ जाएंगे तो हृदय से साधु बन जाओ, आपका हृदय संत बन जाएगा, संत हृदय। इसलिए उसके बाद में अष्टक है, तो कबीर साहब की भक्ति भाव झलकता है, सदगुरु कबीर साहब का परिचय भी है, और भक्ति की कैसी धारणा होनी चाहिए, ये धर्मदास साहब अष्टक और कबीर रत्नाबाई अष्टक में बिल्कुल प्रत्यक्ष चित्रण किया गया है। तो इस प्रकार गुरु दुखित तुम में, इसके बाद में अपने इष्ट के सामने अगर दो आंसू भी निकल गए, गुरु दुखित तुम रटन द्वारे प्रकट दर्शन दीजिए, तो निश्चित आपका हजारों पाप समझो निकल गए। इसलिए निश्चित ही ये प्रार्थना भी घर में होना चाहिए। अगर हमें कबीरपंथी होने का गौरव मिला है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कबीर साहब का जो मार्ग है दुनिया के सभी उससे महान श्रेष्ठ मार्ग है। इसलिए निश्चित ही सदगुरु कबीर साहब के जो अनुयायी है, बहुत पुण्य होता है, वही सदगुरु के मार्ग में आते हैं। नहीं तो कोई तो एक पीपल बाबा, भैरव बाबा, महुआ बाबा, घुरैया बाबा, तो कहीं दूल्हा बाबा, इन्हीं पर पानी पत्थर में बुलाने, और कुछ थोड़ा बड़ा आगे ऊपर उठते हैं इससे, तो फिर वो कोई रुद्राक्ष की लाइन में लगा है, तो कोई नारियल फेंक रहा है, तो उसी में घायल हो रहे हैं, कोई पर्ची बनवा रहे हैं। लेकिन सच्चे संत हम लोग 100% ना रुद्राक्ष देते हैं और ना नारियल देते हैं, हम लोग ज्ञान देते हैं, जो दुनिया में सबसे कीमती होता है, सबसे कीमती होता है। ज्ञान के समान इस वसुंधरा में, इस धरती पर ऐसा कोई तत्व, पदार्थ, कोई द्रव्य नहीं है जो ज्ञान का मुकाबला कर सके। इसलिए ये सच्चे संत ये सब चमत्कार वो नहीं करते, वो तो समाज को ज्ञान देकर, प्रेरणा देकर, संशय दूर करके और उनको सही मार्ग दिखाते हैं। इसलिए वास्तव में संसार ऐसा ही कुछ भूला है। और कबीर थोड़ा और पुण्य होता है तो कबीर पंथ में आते, कबीर साहब की वाणी से लगा हो, ऐसा कोई मत पंथ बता दो, ऐसा कोई संप्रदाय, धर्माचार्य, भागवत कथा वाले बता दो जो कबीर साहब की वाणी सम्मान से ना। कबीर साहब की वाणी के बिना किसी का काम चलता नहीं। वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उनकी वाणी में सार्वभौमिकता है और उनकी वाणी में वेग है। उनकी वाणी हजारों शास्त्रों का सार रूप है, सार्वभौमिकता है, आत्मा को छूने वाली है, सत्यलोकी ब्रांडेड है। इसलिए कबीर साहब की वाणी में क्वालिटी है, तो लोग उनकी वाणी को लेकर अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कबीर साहब का सहारा लेते हैं। तो आज 12 पंथों का भी है। जैसे कौन नहीं जानता है, कल्याणदास जी साहब जो थे वो अपने वंश प्रणाली के कबीर धर्मदास साहब प्रणाली का के संत थे, मान थे, लेकिन आज में वही जा रहा, कुछ वो फारसी मता भी वहां से शुरू हो गया। तो इसलिए झांसी में किसी समय एक ऐसा स्थान था, तो वहाँ झाऊदास साहब का भी प्रचार खूब अच्छा चलता था, इधर कल्याणदास जी साहब का, उधर गुरुचरण साहब जो रहते थे। ऐसा झांसी के आसपास अच्छा कबीर पंथ का माहौल था। लेकिन पता नहीं अभी अभी क्या हो गया, ऐसा क्या प्रभाव हो गया कि कबीर पंथी लोग भी यहाँ के सुसुप्त हो गए। ना कोई बड़ा कार्यक्रम सुना कि कोई अच्छा बड़ा कार्यक्रम होता है, कोई अच्छा, तो निश्चित ही जो ललितपुर वालों ने बीड़ा उठाया, इससे केवल ना कि ललितपुर ही नहीं, आज पूरे क्षेत्र में बाहर के चंदेरी, पाली और मसौरा
निश्चित ही इससे एक अच्छा क्वालिटी बनी है, लोगों में सद्भावना आई है। और निश्चित कर मानिए सत्संग जरूरी है। मेरा गाना गाएगा अजगे भी धक्का खाएगा, मेरा गाना बूझेगा तो 3 लोग का सूझेगा। इसलिए समय है बूझने का, केवल रटने का काम नहीं। साहिब की वाणी को जो समझ लेता है, बूझ लेता है, उसकी पूरी स्थिति बदल जाती है। माला जपू न कर जपू और मुझसे कहूँ ना राम, मेरा सुमरन हरि करे मैं पाऊं विश्राम। क्या कमाल है। सचमुच में सदगुरु का जो दर्शन है बड़ा गंभीर है। इसको तो भावी हिंदी साहित्य के विद्वान लोग भी नहीं समझ पाए, तभी तो कबीर दर्शन लिखना पड़ा मेरे को। आज 22 राज्यों में कबीर दर्शन भेज चुका हूँ। कोरोना काल में इस उपलब्धि मिली, सौभाग्य मिला। इसमें 300 ग्रंथों का कबीर साहब क्या है और उनका दर्शन क्या है, इसको विद्वानों के पटल पर, शोधकर्ताओं के पटल पर, विश्वविद्यालय स्तर पर एक ग्रंथ की जरूरत थी। हमारे संत मान पर ढपली बजाते रहे, सीधे साधे थे और उन्होंने चौकाठी करते रहे। कितने हो तुम? 12-14 करोड़, लेकिन 125 करोड़ एक साथ 125 करोड़ सच्चाई से पूरी तरह निभे गए। कबीर साहब की सच्चाई हिंदी साहित्य में गलत सलत लिख दिया। हर प्रांत में वो ग्रस्त थे, वो वैसा थे, वही पूरा समाज मान। तो कितनों को कहें कभी रस्मा नहीं फाटा कि सीवे दर्जी। इसलिए कितनों को समझाया जाएगा कि कुछ ऐसा काम किया जाए कि जो आज विद्वानों के पटल पर, जो हिंदी साहित्य में पीएचडी कारों ने, शोधकर्ताओं ने जो कबीर साहब उल्टा पुल्टा लिखा है, वहीं से हम कुछ करें। तो ऐसा एक शोध ग्रंथ की उपलब्धि हुई सदगुरु की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें कबीर साहब का मार्ग मिला। पहला सौभाग्य तो आपका मनुष्य का जीवन मिला। 4 पांव के बन गए होते तो यहाँ कौन बैठने देगा, ये सौभाग्य मिला। दूसरा, हमें भारत देश की गोद में जन्म हुआ। तीसरा सौभाग्य कबीर पंथ मिला हमें। चौथा सौभाग्य अच्छे कोई भक्त के, कोई वैराग्यवान आत्मज्ञानी गुरुजन मिल जाए। 5वां सौभाग्य है अगर जिसके हृदय में तितिक्षा और मुमुक्षा जाग जाए। ऐसा अवसर अब नहीं चूकना है, इसी जन्म में मोक्ष होना है। ये शरीर नाजुक यंत्र है, कब फेल हो जाएगा, कब हार्ट अटैक हो जाएगा, कौन सा तंतु खराब हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। शरीर कच्चा है, यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे का साथ, तो डबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। इसलिए वास्तव में शरीर कच्चा चीजों का 5 तत्व की बनी हुई पुड़िया है, धूल की बटोरी हुई पुड़िया है। इसको हम पा करके अपना सबसे बड़ा जीवन का एम, मोक्ष का कार्य बना लेना चाहिए। मानव जीवन पा करके आपने खूब बड़े बड़े आपने उपाधियां प्राप्त की, बहुत बड़े बड़े पद प्राप्त किए, बहुत आपने धन संग्रह किया, इसकी महत्ता नहीं है। महत्ता है आपने मानव जीवन प्राप्त करके और वास्तव में आपने अपने आप को पहचाना कि नहीं, तुम कहां से आए हो, कहां जाना है, मैं कौन हूं, इसलिए आया हूं, क्या करना है, कैसे जीना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, ये सारा भेद हमें जान लेना जरूरी है। इसलिए इसके जानने के लिए साहब हमें आदेश करते हैं, करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, और ऐसा अवसर न मिले दुर्लभ नर तन पाए। बोलो सद्गुरुदेव की जय। तो करिए नित्य सत्संग को, तो साहब का आदेश है, स्वयं परमात्मा सदगुरु की वाणी है। साहब का संदेश है, करिए नित्य सत्संग को। ऐसा नहीं कि कभी कभी, कभी कभी सत्संग करेंगे तो कभी कभी भोजन भी करना है, तो ऐसा तो बनेगा नहीं। तो इसलिए निश्चित ही नित्य प्रति भोजन जरूरी है, इतना ही सत्संग भी जरूरी है। घर में रहना है तो झाड़ू लगाना ही पड़ेगा, बर्तनों को साफ करना ही पड़ेगा, शरीर को नहलाना ही पड़ेगा। तो केवल
केवल आपका शरीर दूषित नहीं होते, घर दूषित नहीं होता, बर्तन ही दूषित नहीं होते, आपका मन भी दूषित होता है। तो मन को चंगा करना है तो सत्संगा करना पड़ेगा। मन को चंगा करना है तो सत्संगा करना पड़ेगा। तो याद रखना, सत्संगा पंडित की सभा में नहीं होता, वो तो कथा विथा होती है। पंडित जी कथा विथा हो सकती है, परोपदेशे पांडित्यम, परोपदेशे पांडित्यम, लेकिन जो आत्मज्ञानी संत होते हैं वही सत्संग होता है। सोना कहाँ मिलता है? सुनार के यहाँ, लोहार के यहाँ, सुनार के यहाँ। सोना मिलता है सुनार के यहाँ, लोहार के यहाँ नहीं। ऐसे ही सत्संग मिलता है आत्मज्ञानी संतों के यहाँ, पंडा पुजारियों के यहाँ नहीं। इसलिए जिनको सौभाग्य है, जिनको संत गुरुजनों का सानिध्य मिलता है, और बहुत सौभाग्यशाली है। और मैं इस परिवार को और सबको भी धन्यवाद देता हूँ तो आने का संयोग बना। और हमारे पास समय तो कम था और उतने पर थोड़ा ललितपुर में भी समय लग गया और इधर भी आश्रम भी जाना हुआ। एक आश्रम में और भी निवेदन था लेकिन वहाँ जाना नहीं हो, सकली गली है वहाँ पर। इस कारण से तो आज की संध्या यहाँ करने का निर्णय लिया गया इस परिवार में। आप सब लोग आए तो मैं कहना चाहूँगा कि अभी बाद में करना, बीच में व्यवधान न करें, क्योंकि सत्संग की गरिमा होती है। जब मैं भी नहीं पी रहा हूँ तो मैं भी नहीं पीने दूँ। हाँ, तो इसलिए सत्संग की गरिमा होती है। निश्चित ही सत्संग जीवन में बहुत सजीवन, क्योंकि जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल, जीवन यौवन बाज मद अब चल रहे न कोई, और जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। जीवन भी थोड़ा सा है, कभी स्थिर नहीं रहेगा। यौवन भी सदा एक सा नहीं रहेगा। देखते देखते बालक किशोर बन जाता, किशोर जवान, जवान बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा चला जाता है। और कोरोना तो ये सिखा गया कि क्या बालक क्या जवान, काल के हाथ में कमान। चाहे बूढ़े हो चाहे जवान हो, सबके लिए हिसाब बना दिया। इसलिए निश्चित ही जीवन अल्प है और इसका सदुपयोग सत्संग, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। और देखिए मजे की बात, इतना आदमी देखता है कि अरे ये चले गए वो चले गए, ये नहीं सोचता कि हमें भी तो जाना है ना। बहुत तो खारा भी जले जले जलावन हार, तो निश्चित ही हमें भी जाना, लेकिन सोचता कि हमें तो अभी बहुत जीना। जबरदस्ती ये बात अपनी, हमें तो बहुत जीना है, लेकिन साहब इसके पक्ष में नहीं है। साहब कहते हैं जीना तो थोड़ा भला, हरि का सुमरण होए, लाख बरस का जीवना लेखा धरे न कोई। तो लाख बरस भी जिए, अगर भजन नहीं सत्संग नहीं तो अजगर की तरह लंबी आयु जरूर पा लेता है, लेकिन क्या उसका जीना कोई धिक्कार है? सर्प की आयु लंबी होती है, साइंसवादियों से पूछ लेना। इसलिए तो निश्चित ही अगर सर्प की तरह लंबा भी जी लिया, लोमस ऋषि की तरह लंबा भी जी लिया, तो क्या हुआ अगर भजन भक्ति भाव नहीं है? जीवन थोड़ा हो, परमार्थ हो, ज्ञान हो, हम देश के, धर्म के, समाज के काम आए, तब आपका जीना सार्थक है। हमारे बीच में कितने महापुरुष हुए, वो नहीं है, लेकिन उनका नाम हम गरिमा से लेते हैं, क्योंकि जो देश के लिए, धर्म के, समाज के लिए करते हैं, वो विचारों से, ज्ञान से, परमार्थ से, पुरुषार्थ से जीवित रहते हैं। इसलिए अपने लिए तो पशु भी जीता है, हम मनुष्य हैं तो हमें थोड़ा सा परमार्थ को भी करना चाहिए, सत्संग का लाभ लेना चाहिए। तो एक मैं अच्छा एक अनुपात बता रहा हूँ। लोग कहते जरूर हैं कि कल, अभी तो 100 साल मनुष्य की आयु है, 100 साल आयु है, लेकिन सच्चाई की बात पूछा जाए तो मनुष्य की कलयुग में आयु का अनुपात चल रहा है 80 वर्ष, या तो 70-75 में चला जाता है, या ज्यादा से ज्यादा 80-85 वर्ष। तो माने आज के समाज शास्त्रियों ने, विद्वानों ने कल वर्तमान कलयुग में 80 वर्ष की आयु का निर्धारित किया है कि 80 के अनुपात में अधिकांश लोग चल रहे हैं। अब 80 वर्ष की आयु हुई तो 80 वर्ष में क्या सही बताना, क्या पूरे दिन ही दिन है कि रात्रि भी शामिल
शामिल है, रात्रि भी शामिल है ना, तो पूरा रात्रि का समय माइनस हो गया, सोने में लगा दिया कुंभकर्ण की तरह। तो अब बताइए 40 साल चले गए सोने में, तो कितने बचे? अब 40 बचे कि नहीं? 80 में से 40 चले गए रात्रि में, बचे 40। बिल्कुल सही सही गणित बता रहा हूं। 40 में से 15 साल चले गए बचपना में। बचपना में होश ही नहीं रहता है खेलने खाने की। अब कितने बचे? 25 बचे ना। तो 25 में से 15 साल चले गए बुढ़ापे में। उस समय भी कुछ नहीं, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और पराधीन हो जाते हैं। तो 15 साल चले गए बुढ़ापे में। अब कितने बचे? 10। तो बस अब ये 10 साल में ईमानदारी से बताना आपने कितना नहाने में समय लगाया, कितना भोजन करने में, कितना आपने टीवी देवता में, कितना मोबाइल सरकाने में, कितना आपने दुनिया भर के प्रपंच में लगाया समय। अब बताओ, इसीलिए साहब ने बहुत सूक्ष्मता से कहा था कि जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल। जो घड़ी, जो समय आपका सत्संग में जाता वही जीवन का लेखे में है, वही सही है। बाकी का तो अपने व्यर्थ में बर्बाद कर दिया। इसलिए निश्चित जीवन यौवन राजमर्ग अब चल रहे न कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। जो दिन समय सत्संग में जाए वही जीवन का फल है। आपके जीवन की ये घड़ी अलग से होंगी जो सत्संग का लाभ है, यही जीवन के लेखे में है। और तो प्रपंच में लग चला जाता है और आपके घर रिश्तेदार आएंगे, बिल्कुल पक्की बात कह रहा हूँ, बेटा ठीक है, बेटी ठीक है, घर धंधा पानी ठीक है, सर्विस बिजनेस ठीक है, तमाम व्यवहार की बातें होंगी। नेता आएंगे तो राजनीति की बात होगी, राजनीति की बात होगी। और यदि कोई और भी आएंगे तो अपने प्रपंच की बात होगी। लेकिन जब संत आते हैं तो ज्ञान की बात होती है। तो ज्ञान की बात अभी नहीं होगी तो कब होगी? शमशान घाट में। इसलिए निश्चित ही हमें अवश्य ही सत्संग करना चाहिए। सत्संग करिष्यसि करिष्यसि तो भविष्यसि भविष्यसि, दुर्जन संसर्गे तो पतिष्यसि पतिष्यसि। दुर्जनों का साथ करोगे तो अंधकार रह गया, प्रकाश। सत्संग नहीं करोगे तो सत्संग करोगे, प्रपंच करोगे। इसलिए प्रपंच में जीवन व्यर्थ चला जाएगा। जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। इसलिए सत्संग करो, कहीं भी, केवल ललितपुर की बात नहीं, कहीं भी सत्संग होता है, अच्छे पहुंचे हुए महात्मा हैं तो जरूर जाओ, बिना बुलाए जाना। धूल में बैठने को मिले, यहाँ तो सब गद्दा सब व्यवस्थित बिछा है, धूल में बैठने को मिले तो वहां भी सत्संग का लाभ लेना, सेवा में पीछे नहीं रहना। इसलिए वास्तव में सत्संग से ही हमें जीवन में क्वालिटी आती है, शांति आती है। तो मन को चंगा करना है तो सत्संगा करो, तो मन को चंगा करना है सत्संगा करो। और सत्संग का लाभ उनको मिलता है जो कि पुण्य पारली होती है। तो आपकी कुछ ना कुछ पुण्य पारली है। किसी की ज्यादा है वो ज्यादा लाभ ले रहे होंगे, मध्यम है तो मध्यम लाभ, कम है तो उनको कम लाभ ले पाए। परंतु पुण्य पारली कैसे बढ़े? अच्छे लोगों की संगत, अच्छी पंगत, खान पान अच्छा हो, अच्छे लोगों की संगत करें, प्रतिदिन सदगुरु की आरती, एक पूजा स्थल घर में हो, और जरूर पूजा स्थल, घर बड़ा हो, घर छोटा ही तो घर अच्छा दिख रहा है, तो एक पूजा स्थल जरूर घर में होना चाहिए, जहाँ सभी सदस्य शाम को, पूरे छोटे नन्हे बच्चे मत सोचना ही कुछ नहीं जानते, अभी से इनको हाथ जोड़ो बेटा, चलो आरती करो, चलो साखी बोलो, चरणामृत लो, पैर छुओ, अभी से संस्कार उनको दोगे, तभी ये अच्छे माता पिता की शान बनेंगे, धर्म की पहचान बनेंगे। और अगर इनको संस्कार नहीं दिया, केवल कॉन्वेंट में भेज दो महंगे स्कूल, क्योंकि पैसा वाले हो, तो आपका बेटा पूरा क्लर्क बन जाएगा, ऑफिसर बन जाएगा, लेकिन वो गांधी विनोबा विवेक का टुकड़ो नहीं बन पाएगा, सीता सावित्री अनसुईया मदालसा नहीं बन पाएगी। तो संस्कार देना जरूरी है, संस्कार देना जरूरी है। तो इससे आरती शाम को सबकी सामूहिक, हर कभी सदगुरु के अनुयायियों के यहाँ देखो, ईसाई नियम का पक्का चर्च
होता है कि नहीं? मुसलमान नियम का पक्का, शुक्रवार होगा तो दुकान बंद करके वो अपने नमाज पढ़ने जाएगा। हिंदू भी अपने उसके पक्के, वो भी अपना मंदिर में दर्शन के लिए जाते। तो कबीरपंथी क्यों कच्चे रहेंगे? कबीरपंथियों को भी शाम को संध्या पाठ, सुबह गुरु महिमा पाठ, फिर इसके बाद अनुराग सागर पढ़ो, साखी ग्रंथ पढ़ो, बीजक पढ़ो, ब्रह्म निरूपणम का पाठ करो, तो निश्चित एक क्वालिटी आएगी और धीरे धीरे हमें बहुत कुछ प्राप्त होगा, जीवन का लक्ष्य समझ में आएगा। एक सी परिस्थिति में जीना मत करो, हर परिस्थिति में बैठना उठना, हर, ताकि हम हर जगह एक रिंग पाना होता है ना, चाहे छोटे में लगा दो चाहे बड़े बूट में लगा दो, होता है ना रिंग पाना। तो ऐसे ही चाहे शौचालय साफ करा लो और चाहे मंच पर बड़े से बड़ा कार्य, तो व्यक्ति को हर परिस्थिति में ढलना चाहिए, एक का आदी नहीं बनना चाहिए। हमारे भक्ति मुक्ति में बाधक होता है। छोटे बच्चे नम्र होते, लचीले, गिर जाए कुछ भी हो जाए तो उठ के भाग जाते, कहीं चींटी मर गई बस उठ के चले जाते। तो नम्र जो होता है उसको कुछ नहीं होता है। कड़क चीज कट जाती है, पानी पर तलवार चलाए तो कुछ नहीं होता, रुई के ढेर पर तलवार चलाओगे कुछ नहीं होता, लेकिन कड़क चीज जो है कट जाती है। इसलिए भक्ति का मार्ग जो है नम्रता का है, नम्रता का मार्ग है। इसलिए बिल्कुल पूरे परिवार अच्छे सच्चे भाव से सद्गुरु की प्रार्थना करें, हर घर में चरणामृत हो, चरणामृत वितरण हो भाव सहित, बड़ों को प्रणाम करें, पूज्यनों को सम्मान करें, थोड़ा ग्रंथों का पाठ करें। हर कबीर पंथी के यहाँ एक छोटी सी लाइब्रेरी होनी चाहिए। ग्रंथ ऐसे मित्र हैं, हम लोग तो कभी कभी वो बहुत ही पुण्य जब होता है तभी ऐसा सहयोग बनता है। बार बार इसकी प्रशंसा कर नहीं समझना, ये हकीकत कह रहा हूँ, पता नहीं आप लोगों का कितना कुछ सहयोग था तभी आने का सहयोग बनता है। तो संतों का आगमन कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन अन्य समय में आप कैसे सत्संग की पूर्ति करेंगे, तो अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करो। कौन से ग्रंथ? कबीर साहब, गुरु महिमा पाठ, शाम को संध्या पाठ, इसके बाद अनुराग सागर पढ़ना, तब और आगे दुनिया भर के ग्रंथ पढ़ना। अनुराग सागर पढ़ लोगे तब फिर साखी ग्रंथ, बीजक, ब्रह्म निरूपणम आदि भी, कबीर सागर, जो भी आपको पढ़ना है पढ़ो। ऐसे सीरियल से पढ़ोगे तो कुछ समझ में आएगा। हर काम सिस्टम से होता है, अध्यात्म की सिस्टम से, अनुक्रम से चलेंगे तो अध्यात्म समझ में आएगा। वही साधना का है। साधना के लिए पहले ग्रंथ का पाठ करें, ग्रंथ छोड़ दो, 10-12 बार लंबी सांस लो, अपने इष्ट का ध्यान करो, फिर आंख बंद कर लो, और फिर इसके बाद 10-12 बार लंबी सांस लेने के बाद फिर आप अपनी आत्मा में पूरी तरह स्थिर हो जाए। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, शरीर नहीं आत्मा हूँ, अजर अविनाशी हूँ, आनंदमय हूँ, ज्ञानमय हूँ, सुखरूप हूँ और साक्षात सत्य पुरुष परमात्मा का ही एक अवयव अंश हूँ। जो उसमें गुण है अजर अविनाशी आनंदमय, वही आत्मा में। तो ऐसी आत्मा में स्थिर होकर फिर प्रत्येक श्वास में जो गुरु से नाम लिया है, 5 नाम से उस गुरु मंत्र का जाप करो, फिर 5 नाम को एक में जो गुरु ने लिखाया है, उस एक में सार शब्द रूपी एक में प्रत्येक श्वास में सो माने हो, सार शब्द से संबोधित है और हम माने आत्मा। ऐसा जो ध्यान करते अचपा जाप, श्वासा की करो स्मरणी, करो अचपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धरो, सो हम आपे। इस प्रकार से मेडिटेशन कबीर साहब का अवश्य करो और नई पीढ़ी को भी संस्कार दो। माता पिता हो अगर बन होने का गौरव है तो बच्चों केवल धन ही छोड़ के मत जाना, उनको संस्कार भी देना, ज्ञान देना, अपने इष्ट का परिचय कराना। हमने क्यों कबीर साहब को अपना आराध्य माना, हृदय मंदिर का आराध्य क्यों माना? उनमें क्या विशेषता है? हमने ईसाई और इनको क्यों नहीं माना? तो इसलिए निश्चित ही सौभाग्य है और कबीर साहब की वाणी में क्वालिटी है। इसलिए सारी दुनिया के लोग कबीर साहब की वाणी को लेकर चलते हैं और कबीर साहब से की वाणियों से ही आज पूरे विश्व की समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसलिए हर घर में जरूर ग्रंथों का अध्ययन करें, एक घड़ी आधी घड़ी जरूर ग्रंथों का अध्ययन होना चाहिए। सुबह शाम ये साधना में जोड़ दें।
आपसे दिन भर माला जपने के लिए नहीं कह रहा हूँ, न हिमालय में जाने के लिए कह रहा हूँ। आपने अपने घर में ही सुबह शाम सदगुरु का नाम लो, और 23 घंटे अगर खाने कमाने पकाने में, तो 1 घंटे अगर सदगुरु की प्रार्थना करो, नाम जप करो और मेडिटेशन करो, आपका जीवन इतना महान बन जाएगा, टेंशन फ्री, शरीर में बिल्कुल अच्छा अनुभव होगा। क्योंकि आप शरीर ही नहीं, आप आत्मा भी तो है ना आपके, तो शरीर के लिए तो आपने खूब किया, आत्मा के लिए भी तो कुछ करो। ईमानदारी बात बताना, 2 दिन 4 दिन के लिए कहीं जाते हैं, थैला तैयार हो जाता है 1 सप्ताह पहले से, टिकट कटा लो, जलपान रख लो, पैसा रख लो, इतने कपड़े रख लो, टार्च रख लो, इतनी पहले से तैयारी हो गई, टिकट कट गया। और जिस दिन शरीर से जो हम आत्मा अलग होगी, उसका क्या रिजर्वेशन, उसका कौन सा टिकट है? तो ये हमें पहले से ही निर्धारित करना है। और जो जाको करे ध्यान सो कर ले आप समाधि, जो जिसका ध्यान आराधन करता है वो तद्धाम माने उसी गति को प्राप्त होता है। इसलिए अवश्य सुबह शाम सदगुरु का नाम लो। अंतिम में हजारों सभी प्रकाशकों का सारांश सूर्य है, सभी सबसे प्रकाशकों में श्रेष्ठ सूर्य नारायण है, सभी नदियों में गंगा नदी श्रेष्ठ है, सभी 84 लाख योनियों में मनुष्य का शरीर श्रेष्ठ है। ऐसे ही संपूर्ण आध्यात्मिक जगत में सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान श्रेष्ठ, सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान श्रेष्ठ है। और अब कबीर साहब के ज्ञान का सारांश क्या है, तो आपको इस संध्या बेला में भूलना नहीं, 2 बातें याद रखना। संपूर्ण आध्यात्मिक जगत में कबीर साहब का ज्ञान श्रेष्ठ है। अब संपूर्ण कबीर साहब के दर्शन का, शास्त्रों का, ग्रंथों का अध्ययन का सारांश है गुरु भक्ति और नाम सुमरन। इसलिए गुरु भक्ति मार्ग पर कबीर साहब ने क्या बताया है, कैसे करना चाहिए। तो हम लोग कबीरपंथी लोग पानी पाषाण की पूजा नहीं करते, ईंटा पत्थर के पीछे नहीं जाते, माटी के माधव से कुछ नहीं करते, आशा लगाते। हम लोग वैराग्यवान ज्ञानी ध्यानी गुरु की पूजा करते। अब चिंता इसकी नहीं करना कि गुरु मिलेंगे कि नहीं, 100% सच कर मानना, अगर हमारे अंदर संस्कार है तो स्वयं कबीर साहब को आना पड़ेगा। धर्मदास साहब की तरह, गरीबदास की तरह, दादू साहब, गीसा साहब, पलटू साहब, मलुक साहब, नानक साहब की तरह अलग से दर्शन दिया। और अगर उतना संस्कार नहीं है तो कम पावर के रूप में आपको किसी न किसी मिलेगा। ट्रांसफार्मर जितनी जरूरत होती है उतना ट्रांसफार्मर लगता है, लेकिन पावर हाउस याद रखना, वोल्टेज उसको पावर हाउस से आता है, पावर वहीं से पावर हाउस से आता है। इसलिए कोई ना कोई वैराग्यवान गुरु मिल जाते हैं। केवल संस्कार होना आपका संस्कार है, भक्ति तभी यहाँ आकर के लाभ ले रहे हैं। तो संस्कार प्रबल बनाओ, चरणामृत लो, आरती करो, ग्रंथों का अध्ययन करो, खान पान अच्छा रखना है, सत्संग प्रेमी बनना है। बच्चों को केवल पढ़ाई ही काफी नहीं है, संस्कार भी देना है। वो बड़ी सबसे बड़ी संपत्ति है बच्चे। उनको केवल धन, महल अटारी, वैभवी सौंप के नहीं जाना है, उनको ऐसी विरासत में दो कि बेटा ज्ञानी बने, अच्छा सर्वगुण संपन्न बने और सत्संगी बने, अच्छा संस्कारी बने। ऐसा संस्कार उनको दो तो तभी जीवन की सफलता है। और आज यहाँ पर आने का सहयोग बना, क्योंकि कल जो है सागर आश्रम में प्रकट दिवस के रूप में बरसाइत तिथि को मनाया गया, वहाँ भी तो कल भी व्यस्त रहे, तो थके हुए भी हैं और अभी भी सफर करके, तो मैं अधिक नहीं कहूँगा। और मैं हृदय से आप सबकी उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। और ग्रंथों का अध्ययन करें। हमारे बीच में घनश्याम कोहली जी भी आए हैं, बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई है, और हम चाहते हैं कि ऐसा कार्यक्रम हो झांसी में, एक बार सभागार में कि दीनदयाल सभागार में कराया था, ऐसे कार्यक्रम होते रहे। जब वो कबीरपंथी वो थी महापौर किरण कबीरपंथी है, तो उनके समय में दीनदयाल सभागार में हमारा कार्यक्रम हुआ था, अच्छा हुआ था, लोगों ने लाभ लिया। तो जो समाज के और अच्छे शासन में भी बैठ रखते हैं, तो सभी में ऐसे लोगों को चाहिए
कि अपने लिए तो सब जीते, थोड़ा ऐसे कार्य कराएं, क्योंकि हम लोग नेशनल फकीर हैं, जहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। और अभी हम लोगों के बिल्कुल साल 6 महीना का पहले से शेड्यूल बन जाता है, और हम लोगों को 3 साल नंबर लगा रहता है आने कार्यक्रम मांगने में, देने में, लेकिन जब संयोग होता है प्रबल संस्कार को अचानक ही संयोग बन जाता है। इसलिए आप लोगों ने शांति से लाभ लिया, और बस आप लोग आगे इतना ही है, नित्य संध्या पाठ